करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कार्यपालक सहायक जिंदाबाद, 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 हमारे मांगे जायज है, जय 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 जय। बिहार में कार्यपालक सहायकों का आंदोलन तेज हो गया है। राज्यकर्मी का दर्जा और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान की मांग को लेकर ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार शरीफ में कार्यपालक सहायकों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी। हाथों में मोमबत्ती और आंखों में रोश लिए कार्यपालक सहायक सड़कों पर निकले। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मार्च नहीं, बल्कि सरकार की उपेक्षा के खिलाफ गहरी नाराजगी का प्रदर्शन था। संघ का कहना है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनमें आकस्मिक निधन पर अनुकंपा नियुक्ति, परिजनों को मुआवजा, चिकित्सा सुविधा और सेवा का स्थायीकरण जैसी मांगें शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष अमित राज ने साफ चेतावनी दी है, अगर 10 सितंबर तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पहले सामूहिक अवकाश और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह अपनाई जाएगी। हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है पूरे बिहार स्टेट में, जिसमें 38 जिला हम लोग काला बिल्ला से स्टार्ट किए हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 2 दिन हम लोग का काला बिल्ला चला है और आज जो है कैंडल मार्च हम लोग शुरू किए हैं। और सरकार को डायरेक्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग जो 15 साल से काम करते आ रहे हैं, अभी तक सरकार की नीति हम लोग के प्रति स्पष्ट नहीं किया है। दिनांक 13/6/2025 को भी एक पत्र BPSM के द्वारा निकला कि आप लोग का वेतन पुनरीक्षण के लिए विचार किया जा रहा है। बजाबता वो लेटर सभी ग्रुप में और सभी सरकार का वो पत्र सभी जगह गया। तो उस इंतजार में सभी कार्यपालक सहायक इंतजार किए कि चलो जून में चिट्ठी निकली है तो अगस्त तक हमारे जुलाई तक हम लोग का वेतन वृद्धि हो जाएगा। लेकिन वस्तुतः ये हुआ कि जून भी खत्म हो गया, जुलाई भी खत्म हो गया और 26 अगस्त को जो है वो बैठक कम्प्लीटली फाइनल हुई है। और उस बैठक में सीधा निर्णय प्रधान सचिव महोदय का लिया गया कि अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। तो हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस बैठक को लेकर कि हाँ, हम लोगों के बीच में भी हर्ष और उल्लास होगा। आगामी आने वाले दशहरा पूजा में सभी परिवार हम लोग एक दूसरे का बालों बच्चों का सभी लोग का आस लगा हुआ था कि नहीं हम लोग का वेतन बढ़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में नकारा की स्थिति हो गई है। लास्टली हम लोग संघ के माध्यम से प्रदेश स्तर से जो भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष हम बात को रखने का काम कर रहे हैं। और सरकार के ही एक तंत्र है। हम भी पूरे 44 विभाग में सभी जगह कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं और बखूबी उस कार्य को पूरा करते हैं। वर्तमान में सरकार मेरी बातों को नहीं ध्यान दे पा रही है। मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि 3-3 महीना इंतजार करने के बावजूद भी प्रोसीडिंग में कुछ नहीं निकला है। कैंडल मार्च के बाद क्या आंदोलन का रूप? इसके बाद 2 दिन का हम लोग सांकेतिक अवकाश पे रहेंगे, सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। और सामूहिक अवकाश कंप्लीट होने के बाद प्रदेश के द्वारा यदि फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो ऐसे परिस्थिति में बाध्य होकर हम लोग को हार्ड आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तक हम लोग सॉफ्ट आंदोलन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग का बात सरकार के समक्ष पहुँचे और हम लोग पर विचार करें। आने वाला समय में सभी विंग को वेतन वृद्धि सभी तरह से आच्छादित किया गया है, लेकिन हम लोग कार्यपालक सहायकों को इससे वंचित रखा गया है। ये कहाँ तक उचित है? क्या नाम लिखते हैं अपने? अमित राज, जिला अध्यक्ष नालंदा। ये निकाले हैं कि हम लोग को अभी तक नीतीश कुमार के द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया है। बार बार मीटिंग में बुलाया जाता है, बार बार टाल मटोल किया जाता है। हम लोग क्या बंधुआ मजदूर की तरह खट रहे हैं और मंत्री को कुछ दिख ही नहीं रहा है आज तक कि नियमितीकरण किया जाए। इस तरह से ऑफिस में खटाया जाता है कि बंधुआ मजदूर हम लोग हैं। एक तरफ 6ठा वेतन 8वां वेतन किया जा रहा है, एक तरफ सब लोग को सरकारी स्टाफ को 6ठा वेतन 8वां 7वां वेतन लागू किया गया है। हम लोग को कुछ नहीं आज तक मिला है। सरिता कुमारी। कैंडल मार्च इसलिए किया गया है कि विगत कई वर्षों से हम लोग का निष्ठापूर्वक कार्य करने के बावजूद भी सरकार से बराबर मांगों का बात किया जा रहा है। उन्हें नियमित पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से BPSM की तरफ से हमारी मांगों को लंबित रखा जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी को रोष पूर्ण व्यक्त करने के लिए हम अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए, हर सुविधा पाने के लिए, समान काम का समान वेतन पाने के लिए, संविदा कर्मी का टैग हटाने के लिए और नियमित कर्मचारी का रूप हमें भी मिलने के लिए यहाँ आज कैंडल मार्च हम लोग
हॉस्पिटल मोड़ पे शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम लोग यहीं पे खुशियाँ मनाएंगे और आगे का कार्य जो हम लोग क्रमबद्ध किए हुए हैं 2 दिन का सामूहिक अवकाश और निश्चित कालान हड़ताल नहीं हो, हम कोई भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं डालना चाहते हैं। इसीलिए हम आज कैंडल मार्च यहाँ पे किए हैं ताकि सारे बीपीएसएम अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को समझे, हमारी परेशानियों को समझे। और हम भी महिला कर्मी हैं, जिस प्रकार अन्य महिलाओं को उद्धार के लिए मुख्यमंत्री इतने योजनाएं निकाल रही हैं, तो हम तो उनके कार्य में कार्यरत है, कर्मी है, 1 वर्षों से नहीं 15 वर्षों से है और निष्ठापूर्ण कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो फिर हमारे उद्धार के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमें भी ऊपर उठाएं, हमारा भी मानदेय वृद्धि करें, समान काम का समान वेतन दें। यदि आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? 2 दिन का अवकाश, सामूहिक अवकाश होगी। अगर उससे भी सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग एक नहीं 38 जिलों में हैं और 1-2 कार्यपालक सहायक नहीं है, 25,000 कार्यपालक सहायक है और सरकार के कार्य पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव कार्य में भी बाधा पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्या परिचय? प्रीति कुमारी, बिहार शरीफ कार्यपालक। आपका नाम मैडम? पिंकी कुमारी, कार्यपालक सहायक, एससी सिटीजन, बिहार शरीफ।